सर्दियों की रात थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। छोटे से गांव, कच्ची बस्ती में लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। रात के सन्नाटे में केवल कुछ दूर से सुनाई देने वाली एक आवाज की गूंज थी, एक बच्चे की रोने की आवाज। गांव के लोग इस आवाज को सुनने के आदी हो चुके थे, लेकिन इस आवाज के पीछे छुपे रहस्य को जानने की किसी में हिम्मत नहीं थी। कई सालों से यह आवाज हर रात लगभग एक ही समय पर सुनाई देती थी। गांव के लोग बताते थे कि यह आवाज एक पुराने वीरान घर से आती है जो गांव के किनारे पर स्थित है। यह घर पिछले कई वर्षों से खंडहर में बदल चुका था और इसे लोग क्राई बेबी का घर के नाम से जानते थे। किसी को भी ठीक से याद नहीं था कि आखिरी बार उस घर में कौन रहता था। कुछ बुजुर्ग लोग कहते थे कि एक औरत और उसका बच्चा उस घर में रहते थे। वह औरत बहुत ही गरीब थी और उसका बच्चा हमेशा बीमार रहता था। वह औरत उसे बचाने के लिए हर रात भगवान से प्रार्थना करती थी, लेकिन एक रात उसका बच्चा इस दुनिया से चला गया। कहते हैं कि उस औरत ने उस रात अपने बच्चे की मृत्यु के बाद खुद को भी खत्म कर लिया। रोहन, एक नौजवान जो हाल ही में शहर से गांव वापस लौटा था, इस रहस्य से अनजान था। उसने गांव के लोगों से इस बारे में सुना और उसे इस रहस्य को सुलझाने की जिज्ञासा हुई। उसने सोचा कि वह इस बात की तहकीकात करेगा कि आखिर इस आवाज का स्रोत क्या है। उसने अपने दोस्त अमन को अपने साथ लिया और दोनों ने रात को उस खंडहरनुमा घर जाने की योजना बनाई। गांव के लोगों ने उन्हें रोका, लेकिन वे अपने इरादे पर अडिग रहे। जब रात का अंधेरा गहराया, रोहन और अमन ने टॉर्च उठाई और घर की ओर चल दिए। घर के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को छू लिया हो। घर के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और अंदर का नजारा डरावना था। हर जगह धूल जमी हुई थी और फर्श पर पुराने समय की चीजें बिखरी हुई थीं। दोनों ने अपने दिल की धड़कन को संभालते हुए घर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, रोने की वही आवाज एक बार फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा साफ और पास लग रही थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, आवाज और भी तेज होती गई। उन्होंने देखा कि एक कमरा बंद था और आवाज उसी कमरे से आ रही थी। डरते हुए दोनों ने दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य भयावह था। एक पुरानी झूले की कुर्सी पर एक परछाई बैठी थी जो हिल रही थी और एक बच्चा रो रहा था। रोहन ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और तभी उस परछाई ने अपना चेहरा उठाया। वह एक औरत थी जिसका चेहरा गहरे घावों से भरा हुआ था और उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। उसका बच्चा उसकी गोद में था, लेकिन वह बच्चा असल में एक भूतिया प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखें खाली थीं और उसके रोने की आवाज दिल दहला देने वाली थी। अमन ने रोहन को खींचा और दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन घर का दरवाजा अचानक बंद हो गया। दोनों चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। पीछे से वही औरत की आवाज आने लगी, तुम मेरे बच्चे को बचा नहीं सके, अब तुम भी इसी घर में फंस जाओगे। रोहन और अमन की हिम्मत टूटने लगी, लेकिन रोहन ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उस कमरे में वापस गया। उसने औरत से विनती की, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे दुख का सम्मान करते हैं, हमें जाने दो। औरत की आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई और उसने कहा, मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई मेरे बच्चे की आत्मा को शांत करेगा। रोहन ने कहा, हम तुम्हारे बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, हमें जाने दो। रोहन और अमन ने उस औरत और उसके बच्चे के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे घर के अंदर की ठंडक कम होने लगी और दरवाजा खुल गया। औरत और उसका बच्चा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गए और घर में एक शांति फैल गई। दोनों ने घर से बाहर निकलते हुए राहत की सांस ली। उन्होंने उस घर को हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय लिया और गांव के लोगों को सब कुछ बता दिया। गांव के लोग भी उस घर के पास नहीं गए और उसे छोड़ दिया। कुछ सालों बाद गांव में फिर से वही आवाज सुनाई देने लगी। लोग कहते हैं कि वह आत्मा अभी भी अपने बच्चे के साथ उस घर में है और जो कोई भी उस घर में जाता है उसे वह आत्मा अपने साथ ले जाती है। कहानी के अंत में गांव के लोग उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और वह घर धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन गांव में उस क्राई बेबी की कहानी हमेशा जीवित रहती है और लोग इसे सुनकर सिहर उठते हैं।